ये मैं दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ टैली को एक बार, ठीक है। टैली स्टार्ट करने के बाद में वर्क इन एजुकेशनल मोड, ठीक है। देखो अभी फिलहाल हमारे सामने सीधा आ गया है गेटवे ऑफ टैली वाला मेन्यू, ठीक है। दो मेन्यू आएंगे, या तो आएगा कंपनी इन्फो या आएगा गेटवे ऑफ टैली। अभी कौन सा आया है? गेटवे ऑफ टैली आया है। लेकिन अगर आपको जाना हो कंपनी इन्फो के अंदर तो आप क्या यूज़ करेंगे? ऑल्ट के साथ F3 यूज़ करेंगे। ऐसा काफ़ी बार हो जाता है हमारे साथ में कि कंपनी अगर पहले, देखो अगर कंपनी खुली हुई है पहले से तो आपके सामने गेट ऑफ टैली आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कंपनी कौन सी खुली है, कौन सी खुली है, वो कैसे चेक करेंगे? वो यहाँ से चेक करेंगे हम। अब हमने टैली खोला, टैली खोलने के बाद यहाँ पे कंपनी खुली हुई है, पहले से ओपन है, तो क्या आप ये थोड़ा ना कि आपने टैली खोला और काम स्टार्ट कर दिया आपने, नहीं। आप टैली खोलने के बाद में पहले देखो कि जो इधर कंपनी खुली हुई है क्या वो आपकी है। कभी कभार क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी किसी और ही खुल जाती है, तो ये कंपनी मेरी नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे अपनी या तो बनानी है, या जो मैंने कल बनाई थी उसको क्या करना है? ओपन करना है। तो पुरानी कंपनी जो आपने बना रखी है, अगर आप उसको खोलना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ F3, कल ही बताया था मैंने आपको, ऑल्ट प्लस F3, ठीक है। ऑल्ट प्लस F3 दबाएंगे तो उसके बाद में आपके सामने आएगा कंपनी इन्फो, ठीक है। जहाँ से आप सेलेक्ट कंपनी कर सकते हो, जो भी आपको सेलेक्ट करना हो, या अगर आपको बनाई भी खोलनी है तो सेलेक्ट कंपनी, और अगर आपको नई बनानी है तो क्या करेंगे? क्रिएट कंपनी। भाई कंपनी और क्रिएट कर लेता हूँ आज एक नई, हमने यहाँ पे कर लिया RK सन्स, ठीक है। बाकी डिटेल वगैरह सब डाल देना जैसे आपने कल डाली थी, सेम चीज़ें हैं। अब आप समझदार हो गए हो। डेट में कल कुछ बच्चों ने कन्फ्यूज़न कर रखी थी, या उनको कन्फ्यूज़न थी। यहाँ पे 1 अप्रैल होना चाहिए, बाकी 2011, 12, 20, 25 जो भी है वो अपने टाइम के हिसाब से आप ले सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। पहला काम कंपनी बनाना। आज का दूसरा जो टॉपिक है, सेकंड क्लास में हमारी है, इस पे हम करेंगे आज गेटवे ऑफ टैली के मेन्यू। सबसे पहले मेन्यू आता है आपका अकाउंटिंग इन्फो का। अकाउंट इन्फो के अंदर आपको मिलेगा लेजर। अकाउंट इन्फो के अंदर क्या होता है, जैसे हम काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कंपनी का नाम, सोच लिया कंपनी का नाम हमने, ठीक है। दूसरा हम सोचते हैं कि हमें जो है पैसे किस किस से लेने होंगे, किस किस को देने होंगे, कौन से मेरे बैंक अकाउंट होंगे, कौन से मेरे लेजर, मतलब कौन से लोग हैं जिनको मुझे पैसा देना पड़ेगा, किन किन से लेना है, कौन से मेरे खर्चे होंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके लेजर्स होते हैं। क्या होते हैं? लेजर। और ये लेजर आपके बनेंगे किसके अंदर? बनेंगे अकाउंट इन्फो के अंदर जाके, समझ गए, ठीक है। अगला जो प्रोसेस है वो हमारा आता है लेजर बनाने का। लेजर क्या होते हैं? जिस वजह से आप किसी दुकान पे गए, आपने बोला भैया मेरे को उधार सामान चाहिए, आपने बोला तेरा खाता खोलना पड़ेगा, जैसे आप बैंक में खाता नहीं खुलवाते, ऐसे ही हम अपनी कंपनी के अंदर क्या करेंगे? खाते खोलेंगे, लेजर खोलेंगे या लेजर बनाएंगे, ताकि हम जो है बाद में उनका हिसाब किताब जो है करने में यूज़ कर सकें। अकाउंट इन्फो के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है क्या है? लेजर। लेजर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे दो बटन, दो मेन्यू दिखाई देंगे। एक आपका है सिंगल लेजर और एक आपका मल्टीपल लेजर। फिलहाल बात करते हैं सिंगल लेजर की। क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, बनाना मतलब नया लेजर बनाना। डिस्प्ले का मतलब जो बनाया गया है उसको देखना, और ऑल्टर का मतलब आप पहले भी आ चुका ऑल्टर वाला वर्ड, जो बनाया गया है उसको देखना प्लस उसके अंदर चेंजमेंट करना, ठीक है। सबसे पहले हम क्रिएट के अंदर चलते हैं। सबसे पहला जो लेजर बनता है कंपनी के अंदर, हालांकि आप कोई भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लेजर वैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं कंपनी के मालिक का, ठीक है। हमने कहा कंपनी के मालिक का नाम है राम, या जो भी आप देना चाहें मर्जी है आपकी, ठीक है। अब ये राम क्या है, ये कैसे पता लगेगा? जैसे आप टैली के बच्चे हो, कोई एक्सेल का है, कोई वर्ड का है, तो वो उसका क्या है? एक पर्टिकुलर ग्रुप है आपका, क्या है? ग्रुप। तो ये जो राम है वो हमने कहा मालिक है, तो मालिक को यहाँ बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। जैसे बैंक को बोलते हैं बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आप क्या लेके चलेंगे? इस लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर क्या लेके चलेंगे? कैपिटल अकाउंट लेके चलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? सिर्फ आपको नेम और ग्रुप डालना है। उसके बाद आपको एंटर करते हुए डिटेल्स अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना तो आपकी मर्जी है। और लास्ट में क्या कर देना? उसको एक्सेप्ट कर देना। एक्सेप्ट करने के बाद आपका लेजर बन चुका है। अच्छा, बनने के बाद कहाँ गया अगर वो देखना हो तो पहले क्या करना? बैक करना। बैक करने के लिए आप स्किप वाला बटन का यूज़ करेंगे, ESC, जो आपका फर्स्ट बटन होता है। डिस्प्ले में जाकर देख लो या ऑल्टर में जाकर देख लो कि आपको यहाँ पे लेजर बना हुआ दिखाई देगा राम के नाम से। अच्छा, यहाँ पे कितने लेजर बने हुए हैं? एक है कि दो है कि तीन है? तीन है। मैंने कितने बनाए? हमने अभी एक ही लेजर बनाया, लेकिन यहाँ पे मुझे दो और नज़र आए हैं। ये लेजर आपके असल के अंदर या एक्चुअल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं। जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो ये दो लेजर आपके हमेशा बने होंगे,
एक कैश का लेजर और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। ये हमें बनाना नहीं होता, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है। हमने जो लेज़र बनाया था राम के नाम से वो आ गया, ठीक है। आप कहते हैं लेज़र जो बनाया है वो तो ठीक है, हमें एक लेज़र और बनाना है। हम कहते हैं कि हमारा एक कंपनी के बैंक अकाउंट है, कि कौन से बैंक में, हमने कहा SBI के अंदर है, तो SBI किस में जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा, लिख के दे दूंगा एक जगह, ठीक है ना, कि कौन सा लेज़र कौन से अंडर ग्रुप में जाएगा, क्योंकि हर लेज़र का एक ग्रुप होगा। लेने वाले है, पैसा देने वाला है, या खर्चा है, या इनकम है, या बैंक है, जो भी है वो आपका उसमें आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ से ले लिया बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर डाल दो, ब्रांच कोड डाल दो, जो भी आपको डालना सब डाल सकते हो, उसके अंदर आपकी मर्जी है, वो आपका काम है डालने का पूरा का पूरा, ठीक है ना। डिटेल्स दिखे ना, अकाउंट नंबर क्या है, होल्डर नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, ब्रांच कोड क्या है, ये सभी चीज़ें आप इसमें डाल देना, ठीक है। अब आप जाके देखो, क्या देखोगे कि यहाँ पे आपके पास में कितने लेज़र बन गए आपके, 2 और 2 4। तो हम तो इन्हीं को देखेंगे, इनको नहीं देखेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका लेज़र बनाने का प्रोसेस है, जो भी आपको मैंने बताया है। अब सिंगल और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है। अब बैंक अकाउंट मेरे 10 है या 5 है, तो यहाँ से बनेंगे सिंगल सिंगल, लेकिन यहाँ से बनेंगे एक साथ में एक से अधिक। जैसे कि एग्जांपल क्रिएट के अंदर गए, हमने यहाँ से लिया बैंक अकाउंट, हमने कहा हमारा बैंक अकाउंट जो है वो PNB के अंदर है, PNB आ गया। हमने कहा ICICI के अंदर है, ICICI आ गया। SBI बना चुका हूँ, दोबारा नहीं बनेगा, देखो लिखा हुआ है नेम ऑलरेडी एग्जिट, ये बना हुआ तो ये दोबारा से नहीं बनेगा। हमने यहाँ पे ले लिया HDFC। जब मैं पहले लेज़र बना रहा था ऊपर वाले सिंगल मेन्यू के अंदर, तो वहाँ पे एक बार में एक ही लेज़र बन रहा था, लेकिन यहाँ पे कितने बन रहे हैं आपके, एक साथ में जितने आप बनाना चाहो उतने बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका तरीका है जिससे आप एक साथ में ज़्यादा लेज़र बना सकते हैं। बाकी वही एंटर करके एक्सेप्ट कर देना। देखने के लिए वही डिस्प्ले का यूज़ करो, और ऑल्टर में आप जाके चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मुझे SBI को SBI बैंक करना है, तो ऑल्टर के थ्रू होगा SBI देन SBI बैंक, ठीक है। कोई भी लेज़र के अंदर चेंजमेंट करना तो आप क्या करेंगे, अपना जो ऑल्टर है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैं पहले आपको लिस्ट दिखाता हूँ, पहले लिस्ट को देख लेते हैं कि कौन सी। ये हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हर एक जो लेज़र है, हर एक लेज़र का एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा। आप जब भी लेज़र बनाएंगे कंपनी के मालिक के नाम से, तो उसको आप डालेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट मतलब समझिए ओनर का जो नाम है वो आपका कैपिटल अकाउंट में जाना है। मतलब ये जैसे आप क्रिएट करेंगे ना, तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर जो आप डालेंगे इसमें आपका जाएगा कैपिटल अकाउंट आपका, ठीक है। प्लस अगर आपके बैंक अकाउंट है, जैसे आपका बैंक है, अगर आप बैंक के नाम से लेज़र बना रहे हैं तो किस में डालेंगे, बैंक अकाउंट में डालेंगे। सेल के नाम से लेज़र बनाएंगे तो जाएगा सेल अकाउंट के अंदर, परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। अब कंपनी है तो कंपनी के अंदर खर्चे भी होंगे, कंपनी को रेंट देना है, रिपेयर कराना है, कमीशन चार्जेस है, सैलरी चार्जेस है, रेंट चार्जेस है, और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। तो जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे आप किस में डालेंगे, फिलहाल इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। वैसे खर्चे 2 होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन अभी ये हम समझ रहे हैं किसको समझ रहे हैं, इनडायरेक्ट खर्च को समझ रहे हैं। तो मैं आपको फिलहाल जो है ये तो बना के दिखा चुका हूँ लेज़र। अब आपको सेल परचेज का और बताया था, ठीक है। हम दोबारा चलते हैं। लेज़र बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, अकाउंट इन्फो में मिलेगा आपको लेज़र, लेज़र के अंदर मिलेगा क्रिएट। हमें बनाना है सेल के नाम से लेज़र, तो सेल चला गया सेल अकाउंट के अंदर आपका, ठीक है। ये मैंने बना दिया। फिर आपको लेज़र बनाना हो परचेज अकाउंट के अंदर, परचेज किस में जाएगा, परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। P दबाओगे तो आपके सामने परचेज अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हमें बनाना है खर्चों की लिस्ट, ठीक है। ये 2 बना चुका हूँ मैं आपके सामने। अब क्या बनाएंगे, इनको बनाएंगे। तो देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, सिंगल मल्टीपल में डिफरेंस क्या, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर एक ग्रुप के अंदर अगर एक लेज़र है तो आप सिंगल का यूज़ करो, अगर एक ग्रुप में एक से ज़्यादा लेज़र है तो आप मल्टीपल का यूज़ करो। लेकिन इसमें लॉस भी है। अब देखो इस वाले ग्रुप के अंदर इतने सारे लेज़र हैं, आप चाहो तो सिंगल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहो तो मल्टीपल बना सकते हो। लेकिन देखो सिंगल के अंदर कितनी सारी डिटेल आपके सामने आ रही है, नेम वेम सब कुछ पूछता है। क्या ऐसा कुछ मल्टीपल में है आपके सामने, आप उससे क्या पूछेगा, आपने ग्रुप लिया नाम डाला, ग्रुप लिया नाम डाला, बाकी सब चीज़ें कुछ आ रही है इसमें नहीं। वैसे हम मल्टीपल के अंदर बनाते नहीं, कि मैंने आपको मल्टीपल का बता दिया क्या रोल है, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का आपका, ठीक है ना। तो हम चलते हैं सिंगल वाले क्रेडिट के अंदर। हमने यहाँ पे ले लिया रेंट चार्जेस, किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आपका जाएगा। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, ये मैंने बताया सिंगल के अंदर। सिंगल के अंदर आपका देखो लेज़र बन चुका है, आप देख रहे होंगे रेंट चार्जेस के नाम से आ गया होगा, आ गया। अगर हम बनाते हैं मल्टीपल के अंदर तो ऊपर ले लेंगे आप क्या ले लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। रेंट बन चुका है, दोबारा नहीं बनेगा, कमीशन चार्जेस, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया रिपेयर चार्जेस। जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे आप जो है यहाँ पे डाल दो, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये खर्चे होंगे। जैसे कंपनी के अंदर पानी का बिल भी तो आता होगा, तो ये वाटर बिल हो गया आपका, ठीक है ना।
आपका फ़ोन का भी बिल आता है, ये आपका फ़ोन बिल हो गया, जो भी आपको लगे खर्चे वो सारे यहाँ पे क्या करो आप डाल के चलो, एंटर और एक्सेप्ट। लेजर सिंगल ही बनाओ, मल्टी बनाओ, बनाने के बाद में आपके वो सारे के सारे यहीं पे आते हैं, जैसे कि आपको मैंने दिखा दिया। कोई भी मिस्टेक होती है लेजर के स्पेलिंग में ग्रुप के अंदर तो आप उसको खोल के चेंज कर सकते हो। किसके थ्रू चेंज करेंगे? ऑल्टर के थ्रू। डिस्प्ले में नहीं, डिस्प्ले में सिर्फ दिखाएगा, ऑल्टर में क्या करेगा, साथ साथ चेंज भी करेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका लेजर पार्ट था। पहला काम होता है कंपनी बनाना। अब ये सारा काम किस कंपनी में हुआ है, ये देखो यहाँ पे दो कंपनी खुली हुई है, DCC कंपनी और एक आपकी है आर्क एंड सन्स, ठीक है। तो ये काम सारा इसमें हुआ है क्योंकि ये आपकी ऊपर हाईलाइट हो रही है, डार्क में है, इसलिए ये पहचान होती है। कंपनियाँ 6-7 खुली हुई है, लेकिन काम किसमें हुआ, जो सबसे ऊपर होगी उसमें काम हुआ है आपका सारा, ठीक है, समझ गए। तो जब भी आप काम स्टार्ट करेंगे, अब आपको इन फ्यूचर दोबारा का भी आपको इसी काम को स्टार्ट करा, जैसे हमने टैली क्या करी, बंद कर दी, हमने कहा हमें दोबारा से काम स्टार्ट करना है, तो पहले हमने क्या किया, टैली को दोबारा से ओपन किया, ठीक है, और ओपन करने के बाद में वर्क इन एजुकेशनल मोड में चले गए। अब क्या काम करना स्टार्ट कर दूं मैं, या पहले मैं ये देखूँ कौन सी कंपनी है यहाँ पे, पहले क्या देखेंगे कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी मेन्यू में जाने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे, सेलेक्ट कंपनी में जाना है। किस कंपनी में काम किया था अभी हमने किया था आर्क एंड सन्स, उसको खोलो, उसमें आपका काम मिलेगा। ये देखो, ये नहीं करना कि टैली खोलो और सीधा काम करना स्टार्ट कर दे, नहीं, कंपनी के ऊपर ध्यान जरूर दो कि किस कंपनी में हमारा काम हो रहा है, किस में काम करना है, ठीक है। बंद करने के लिए आप स्किप्स पे दबा के अपना क्विट कर दो, टैली आपकी बंद हो जाएगी।